देखो इधर, अब हम बच्चों पढ़ेंगे प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। प्रतिरोध जो है वो ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है, ये बात हमने आपको बता दी थी। क्लियर? यानी अगर किसी भी तार का जो प्रतिरोध होता है, पहली बात हमने आपको ये बताया था कि प्रतिरोध जो होता है उस तार के अंदर जो उसके परमाणु हैं उसी के कारण उत्पन्न होता है। ठीक, अब जैसे तुम ताप बढ़ाते हो तो उस तार के जो परमाणु होते हैं वो तेजी से कंपन करने लग जाते हैं। तो जब वे कंपन तेजी से करेंगे तो क्या है, उसमें बीच में जो रास्ता हो जाएगा वो सकरा हो जाएगा और वो इलेक्ट्रॉनों के निकलने की जगह कम हो जाएगी, अर्थात प्रतिरोध बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हो? बाधा बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल पाएगी, धारा नहीं बह पाएगी। क्लियर? ये बताया था कि नहीं? अब ये आप समझिए कि कोई भी अगर तार है, मान लेते हैं ये तार है, देखो ये एक तार है, ठीक है। इस तार में शुरू में इस तार का जो टेम्परेचर था, शुरू में हमने मान लिया कुछ होगा, हमने इसका मान लिया टेम्परेचर 25 डिग्री है, लेकिन इसको हम गणित के रूप में अगर मानेंगे, बीज गणित के रूप में, तो मान लिया इसका टेम्परेचर कितना था शुरू में, T0 कितना था शुरू में, प्रारंभिक, ये लिख लेंगे प्रारंभिक तापमान, इधर लिख देते हैं प्रारंभिक तापमान जो इसका था कितना था T0, प्रारंभिक जो ताप है कितना है बच्चों T0, कितना है T0, शुरू वाला जो तापमान है इस तार का हमने मान लिया T0। ठीक, अच्छा, जब शुरू में इसका तापमान T0 है तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी तार में प्रतिरोध हो ही ना? हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। कोई भी तार ऐसा है ही नहीं जिसके अंदर परमाणु ना हो, तो प्रतिरोध तो पक्का होगा उसमें, होगा कि नहीं? तो इसका मान लिया कि इस तार में ये परमाणु ऐसे बहुत सारे होंगे, तो मान लिया इसके शुरू में जो इसका प्रतिरोध है वो R0 है, कितना है R0। समझ पा रहे हो कि नहीं? यहाँ तक ध्यान समझना। शुरू में जो एक तार है, इस तार का टेम्परेचर है T0, यानी प्रारंभिक तापमान कितना है T0, अब बाद में टेम्परेचर इसका जो प्रतिरोध है शुरू में वो कितना है R0। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रारंभिक, ये लिख लेना आप लोग, प्रारंभिक प्रतिरोध, प्रारंभिक जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा R0। ठीक है, कितना होगा R0। अब यहाँ पे समझना आप लोग, हमने क्या किया, इस तार को गर्म करना शुरू किया। अब जैसे ही गर्म करेंगे तो पक्का इसका तापमान बढ़ेगा कि नहीं? तो हमने मान लिया इस तार को गर्म किया और जैसे इस तार को तुम गर्म करोगे तो इसका तापमान जो है बढ़ेगा कि नहीं? ठीक, तो हमने मान लिया जो इसका तापमान हो गया वो हो गया TT, कितना हो गया T0 से TT हो गया। समझ पा रहे हो कि नहीं? बढ़ा लिया कुछ, ये मान लो T0 पहले था 25 डिग्री, अब 5 बढ़ा दिया तो TT कितना हो गया 30 हो गया, उसी को बीजगणित के रूप में माना हुआ हमने। तो बाद में जो तापमान होगा वो कितना होगा, बाद में लिखेंगे। ठीक है, बाद में तापमान कितना होगा उसे देख लेते हैं। तो बाद में तापमान है स्मॉल t, फिर स्मॉल t ऑब्लिक में लिखा हुआ। ठीक, और जो इसका प्रतिरोध होगा वो कितना होगा उसको भी लिख लेते हैं। तो बाद में प्रतिरोध, तो बाद में जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा RT, कितना हो जाएगा RT। देखो यार ध्यान से समझना, शुरू में तापमान कितना था T0, और जब इसको बढ़ाया होगा तो ये ज़्यादा होगा कि ये बाद वाला तापमान ज़्यादा होगा, अर्थात तुम ये जान रहे हो कि T इज ग्रेटर देन T0, होगा कि नहीं? और क्या है कि जब तापमान बढ़ाओगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। अरे भैया ये देख रहे हो ना, ये तापमान बढ़ाओगे इसका तो प्रतिरोध बढ़ेगा कि नहीं? क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी ये परमाणु जो हैं, जैसे ही जितना ज़्यादा तापमान बढ़ाओगे उतनी तेज़ी से ये कंपन करेंगे, और जितनी ज़्यादा तेज़ी से ये कंपन करेंगे भाई तो उतनी ही तेज़ी से क्या होगा, रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। और रास्ता ब्लॉक हो जाएगा तो बेचारे जो इलेक्ट्रॉन दौड़ के धारा को बहा रहे थे, जो इलेक्ट्रॉन ऐसे दौड़ के धारा को बहा रहे थे, उनका निकलने के लिए रास्ता बंद हो जाएगा, अर्थात बाधा ज़्यादा होगी। तो जितना ज़्यादा तापमान बढ़ाओगे प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ पे एक बात और समझ में आ गई कि RT इज ग्रेटर देन R0 या R0। ठीक, समझ पाए? अच्छा, अब यहाँ पे और देखो बच्चों, अगर हम कहें यहाँ ताप में परिवर्तन कितना हुआ, क्या कहें बच्चों, ताप परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, तो ताप में परिवर्तन जो है वो कितना हुआ है? तो देखो बड़ा कौन है भैया, ये वाला टेम्परेचर बड़ा है कि नहीं? तो बड़े में से छोटा घटाते हो तभी तो परिवर्तन निकलता है। अरे देखो, मान लो तुम्हारे पास पहले जो मौसम का टेम्परेचर था 25 था, और गर्मियों में हो गया 30, तो बड़े वाले में से ही छोटा वाला तो घटाओगे, तो परिवर्तन का कितने का हुआ, 5 का। कितने का हुआ, 5 का। तो बड़ा वाला कौन सा है, TT, कौन सा है? तो परिवर्तन को देखो कैसे दिखाते हैं, डेल्टा से। किससे दिखाते हैं, डेल्टा से। और किस में परिवर्तन हो रहा है, तापमान में। किस में हो रहा है? तो तापमान को T से दिखाते हैं। तो डेल्टा T बराबर जो निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, देखो
स्मॉल टी माइनस टी नॉट या जीरो से बोल दो, जो भी आपको बोलना है, ठीक है। और इसमें इसके बाद यहाँ पे क्या से बोलते हैं, प्रतिरोध में परिवर्तन। देखो प्रतिरोध में परिवर्तन, तो प्रतिरोध में परिवर्तन का निकालोगे तो डेल्टा आर बराबर आर टी माइनस आर नॉट। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। इसके आगे देखो, यहाँ पे आप लोग देख लिए हो यहाँ तक कि एक समीकरण ये बन गया है, एक समीकरण ये बन गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो प्रतिरोध में परिवर्तन हुआ है, क्या हुआ ये प्रतिरोध में परिवर्तन डेल्टा आर, ये किन किन बातों पे निर्भर करेगा, ये इसको समझो पहले। इसको हम यहाँ पे आपको बताते हैं। देखो जैसे मान लो ये तार है, यहाँ पे ध्यान समझना बच्चों। प्रतिरोध में परिवर्तन, पहले हमने इसका प्रतिरोध मान लिया, इस तार का शुरू में जो प्रतिरोध था मान लिया कितना ओम था, 50 ओम। कितना था, 50 ओम, ठीक। इसका प्रतिरोध कितना था, 50 ओम। और इसका तापमान जो था वो कितना था, 25 डिग्री। कितना था, 25 डिग्री। तो ये शुरू में प्रतिरोध था, कितना था शुरू में। और शुरू वाले प्रतिरोध को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आर नॉट से। यानी प्रारंभ में कितना था, ये 50 ओम। अब हम क्या करेंगे, तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, हम इसका तापमान बढ़ाएंगे। अब क्या करेंगे, तापमान बढ़ाएंगे। समझना ध्यान से, जैसे ही तापमान बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा तापमान बढ़ाएंगे, पहले हमने इसका 25 था, फिर हमने तापमान किया 30। कितना किया, 30। कितना किया, 30। तो इसका जैसे ही 30 हमने इसका तापमान कर दिया, इस तार का प्रतिरोध तुरंत बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं, पक्का बढ़ेगा। और ये 50 ओम जो प्रतिरोध है ये बढ़ करके हो गया 100 ओम। कितना हो गया, बात नहीं समझ पाए, पहले तो को समझना, कोशिश करना समझने की। हमने क्या बताया आपको कि किसी तार का जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाएगा कि नहीं, ठीक। कितना बड़ा है यहाँ पे, ये देखो ये कितना बड़ा है, 50। कितना बड़ा है, 50, ठीक। अब देखना, फिर समझना, एक और हमने तार लिया है ये वाला, ठीक है बच्चों। ये एक तार दूसरा लिया है, ठीक। और इसका शुरू में जो प्रतिरोध था, ध्यान समझते रहना कॉन्सेप्ट को। इसका शुरू में जो प्रतिरोध था इस वाले का, दूसरे वाले का, इसका शुरू में प्रतिरोध 100 ओम था। कितना था, 100 ओम। समझ पा रहे हो कि नहीं, कितना ओम था, 100 ओम। और इसका तापमान भी कितना था, 25 डिग्री सेंटीग्रेड शुरू में। अब फिर इस वाले तार का भी हमने क्या किया, तापमान बढ़ाया 5 डिग्री। कितना बढ़ाया, 5 डिग्री बढ़ाया, तो हो गया 30। लेकिन अब देखा क्या, जैसे ही 5 डिग्री इसका बढ़ाया, वैसे ही यहाँ पे जो प्रतिरोध है वो कितना हो गया है, यहाँ पे बढ़ करके ये कितना हो गया है, 100 का 200। कितना हो गया, 200। यहाँ पे ध्यान समझना, यहाँ पे अंतर कितना, देखो यहाँ पे अंतर कितना आया है, 50 का। यहाँ कितना अंतर आया, 100 का। और ये जो 50 और 100 निकल के आया, यह है क्या, प्रतिरोध में परिवर्तन ही तो है। नहीं समझ पाए, प्रारंभ में इसका प्रतिरोध कितना था, 50 में, बाद में कितना हो गया, 100। तो प्रतिरोध में परिवर्तन कितना हुआ, 50। इसमें देखो, इसमें प्रारंभ में प्रतिरोध कितना था, 100, बाद में कितना हो गया, 200, परिवर्तन कितना हुआ, 100। तो जो प्रतिरोध में परिवर्तन है वो डायरेक्टली किस बात पे निर्भर कर रहा है, अपने पहले वाले प्रतिरोध पे निर्भर कर रहा है। मतलब प्रतिरोध पहले वाला प्रारंभिक प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा, उसका परिवर्तन उतना ही ज़्यादा होगा। बात नहीं समझ पाए, अरे ऐसे समझ लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसमें अगर केवल और केवल ये 10 परमाणु हैं, और इसमें मान लेते हैं 30 परमाणु हैं, 30, ठीक। इसमें 30 हैं, समझ पा रहे हो, इसमें कितने हैं, 10। तो जब इसमें 10 हैं तो प्रतिरोध पहले तुम जान रहे हो इसमें ज़्यादा होगा, और इसमें कम होगा, ठीक। लेकिन टेम्परेचर जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़ाने पर भी इसका ही ज़्यादा तो होगा कि नहीं, क्योंकि भाई इसमें 30 के 30 कंपन करेंगे, इसमें तो 10 ही कर पा रहे हैं। तो मतलब जो ताप प्रतिरोध में परिवर्तन है वो किस बात पे निर्भर कर रहा है, प्रारंभिक प्रतिरोध पे। किस पर निर्भर कर रहा है, समझ पाए कि नहीं। तो यहाँ पे एक लाइन आप लिख लो कि प्रतिरोध में परिवर्तन यानी डेल्टा आर जो है ये किस पे निर्भर करता है, प्रारंभिक प्रतिरोध पर, ठीक। नहीं समझ पाए, अरे भाई प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है, इस पर निर्भर कर रहा है। यानी डेल्टा आर जो है वो निर्भर करता है प्रारंभिक प्रतिरोध पर। यानी प्रारंभिक प्रतिरोध कितना है बच्चों, देखो R0 पर या R0 पर। क्लियर,
ठीक, यहाँ तक समझ पाए। और देखो प्रारंभिक प्रतिरोध जो है ये प्रतिरोध में परिवर्तन और किस बात पर निर्भर करता है इसको और समझ लो। अगर देखो मान लेते हैं ये जो तार है ये और ये दोनों सेम है, इसका भी शुरू में प्रतिरोध 50 ओम था, इसका भी 50 ओम था, समझना। और इसका टेम्परेचर हमने बढ़ाया, इसका पहले 25 था, इसका भी 25 था, इसका टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया 30 कर दिया, कितना कर दिया 30, और इसका बढ़ा के हमने कर दिया 40। अब बताओ प्रतिरोध किसका ज़्यादा होगा? नीचे वाले का। तो भाई टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे, ताप में परिवर्तन जितना ज़्यादा करोगे, उतना ही ज़्यादा क्या होगा? प्रतिरोध में परिवर्तन होगा। नहीं समझ पाए? प्रतिरोध में परिवर्तन जो होता है ताप में परिवर्तन पर भी निर्भर करता है। किस में निर्भर करता है? ताप में परिवर्तन पर। तो पहला प्रतिरोध में परिवर्तन निर्भर करता है प्रारंभिक प्रतिरोध पर, और किस में निर्भर करता है? टेम्परेचर पर, यानी तापमान के परिवर्तन पर। तो एक लाइन और लिख लोगे यहाँ से, क्या लिख लोगे कि डेल्टा आर जो है वो निर्भर करता है किस पे? ताप परिवर्तन पर। किस पर निर्भर करता है? ताप परिवर्तन पर। अर्थात इसको लिख सकते हो डेल्टा आर प्रोपोर्शनल डेल्टा टी, लिख सकते हो कि नहीं? अब इसको फिर यहाँ से तुम समीकरण नंबर 3 मान लो, इसको 4 मान लो। इन दोनों समीकरणों को अगर जोड़ोगे, ऐसे जोड़ दो इनको, तो जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा डेल्टा आर प्रोपोर्शनल। अब देखो ये भी प्रोपोर्शनल है, ये भी प्रोपोर्शनल है, तो दोनों ऊपर ही आएंगे कि नहीं? नहीं आएंगे। देखो डेल्टा आर यहाँ भी है, देखो इसमें भी डेल्टा आर है, इसमें भी डेल्टा आर है, दोनों को एक साथ हमने लिख दिया डेल्टा आर करके। फिर क्या करोगे? देखो यहाँ पे भी आर नॉट ऊपर आया है, यहाँ पे भी डेल्टा टी ऊपर आया, तो दोनों ऊपर आएंगे कि नहीं? तो यहाँ पे आएगा आर नॉट और गुणा डेल्टा टी। नहीं समझ पाए? ये नहीं समझ पाए? अब जब इनको मिला दिया तो हो गया डेल्टा आर प्रोपोर्शनल आर नॉट इंटू डेल्टा टी। अब तुम लोग सभी लोग जानते हो कि जब प्रोपोर्शनल हटता है तो बराबर का चिन्ह आता है और एक नियतांक आता है। तो यहाँ पे डेल्टा आर कर देंगे, बराबर लगा देंगे, और बराबर के साथ एक नियतांक आएंगे, और जो यहाँ नियतांक आएगा वो होगा अल्फा। क्या होगा? अल्फा। और बाकी और चीज़ लिख देंगे आर नॉट इंटू डेल्टा टी। यहाँ तक सबको समझ में आया? तो ये एक सूत्र बन गया हमारा, जहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है अल्फा, इसको कहते हैं ताप गुणांक। क्या कहते हैं इसे बच्चों? ताप गुणांक। ठीक, क्या कहते हैं इसे? ताप गुणांक। और ये तुम्हारा सूत्र हो गया। अब यहाँ पे तुम लोग जान रहे हो डेल्टा आर क्या है, तो डेल्टा आर बताओगे प्रतिरोध में परिवर्तन, ठीक है। अल्फा है ताप गुणांक, आर नॉट क्या है? प्रारंभिक तापमान, और प्रारंभिक प्रतिरोध, और ये डेल्टा टी क्या है? ताप में परिवर्तन। अरे स्मॉल टी है तो स्मॉल टी कर लो भाई। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा और बदलते हैं। देखो एक तो ये सूत्र आ गया, और थोड़ा सा बदलो भाई। यहाँ कहीं डेल्टा आर बराबर तुमने कुछ निकाला था क्या? पहले निकाला है कुछ? देखो इधर डेल्टा आर बराबर कुछ निकाला है कि नहीं? तो ये रख सकते हो कि नहीं? और डेल्टा टी बराबर भी तो कुछ निकाला है कि नहीं? वो भी रख सकते हो समीकरण में। तो ये समीकरण नंबर हम मान लेते हैं 5। कितना? 5। तो लिखोगे समीकरण 5 में डेल्टा आर तथा डेल्टा टी का मान रखने पर, रख दो भाई उठा करके मान। तो डेल्टा आर का मान कितना है? देखो बच्चों यहाँ से डेल्टा आर टी माइनस आर नॉट लिख देंगे, आर टी माइनस आर नॉट बराबर अल्फा वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, आर नॉट भी वैसे आ गया, और गुणा डेल्टा टी की जगह देखो रखना है टी टी माइनस टी नॉट, टी माइनस टी नॉट। ये याद रखना, टी टी वाला क्या है? बाद वाला तापमान। ये क्या है? प्रारंभिक तापमान, ठीक है। अब देखो और कुछ हो सकता है क्या इसमें? तो और चाहो तो और इसको सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा आर नॉट आर टी माइनस आर नॉट बराबर, इसका अंदर गुणा करोगे तो आ जाएगा देखो अल्फा आर नॉट, ठीक है, अल्फा आर नॉट आ गया यहाँ तक। और इसके साथ अगर गुणा कर दो अल्फा का, इसके साथ देखो, इसके साथ एक मिनट को, अल्फा आर नॉट यहाँ हो जाएगा, और इसको इधर कर दो टी टी माइनस टी नॉट, ठीक है। यहाँ तक समझ पाए? अब देखो और कुछ सॉल्व करना चाहो तो कर लो, वैसे इतना ही रहना दो, और भी कर सकते हो इसके आगे और भी इसके रूप बदल सकते हो तुम चाहो तो, ठीक है। देखो और भी बदल सकते हो, इसका अंदर गुणा कराओ, इसके साथ गुणा कराओगे, फिर ये आर नॉट वाला उठा के और ले आओ, तो और बदल सकते हो। मेन आप ये वाला सूत्र याद रखो, ठीक, क्लियर।
तो कर लो भाई से नोट है।